हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए भरवा मिर्ची की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा फरवरी के महीने में मिलती है और इसे आप बनाएंगे तो 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इस रेसिपी को आप दाल, चावल और पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे यहाँ अक्सर इस महीने में बना ही करती है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आज बनाऊँ या कल बनाऊँ, आखिर हमने मार्केट से ले ही आया। तो देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम के करीबन भरवा मिर्ची। अब इसका जो डंठल है इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हमने 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया है। धूप में सुखाने से क्या होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी जो रहता है, पानी इसका सूख जाता है। अगर आप इसी तरह से डायरेक्ट बनाएंगे तो ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से काटने के बाद जो इसका बीज है यहाँ पे निकाल लेते हैं। इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज हम इसी रेसिपी में करेंगे। तो देखिए, हमने एक पीस इस तरह से काट के निकाल लिया है। हाथों से थोड़ा सा, हल्के हाथों से इस तरह से आप इसे अगर कर देंगे इस टाइप में, तो इसका जो बीज है बहुत आसानी से निकल जाता है। तो चाकू से इस तरह से करने के बाद आप लेके हल्के हाथों से गोल गोल घुमा दें। बहुत ज़्यादा सख्त से ना पेश आए, नहीं तो जो आपकी मिर्ची है फट सकती है। ये देखिए, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे यूपी बिहार में इस रेसिपी को बहुत ही चाव से लोग बनाते भी हैं और खाते भी हैं। तो देखिए, हमने सभी को यहाँ पे निकाल के रख लिया है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो इसमें से बीज निकला है, इस बीज को जो हम बिल्कुल भी फेंकने वाले नहीं हैं। और जो ये आप डालते हैं, अगर नहीं डालते हैं तो भी इसे आप फेंकें ना, इस रेसिपी में ही यूज करें। इस तरह से छोटे छोटे से कट करके रख देते हैं साइड में। अब लेना है पेन हमने रख दिया है गैस पे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। यहाँ पे डाल देते हैं 4 चम्मच सौंफ। यहाँ पे 3 चम्मच के करीब हमने ले लिया है सरसों। तो सरसों आप पीला या काला कोई सा भी ले सकते हैं। 2 चम्मच ले लिया है सूखा धनिया। 2 से 2.5 चम्मच हमने ले लिया है यहाँ पे मेथी। 2 से 3 चम्मच ले लिया है यहाँ पे हमने जीरा। अब ले लेते हैं थोड़ा सा सौंफ। सौंफ से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 2 चम्मच हमने ले लिया है अजवाइन। यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच के करीब हमने ले लिया है घुड़राई, जिसे हम लोग राई भी बोलते हैं। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें जलाना नहीं है, नहीं तो इसका जो स्वाद है ख़त्म हो जाएगा। हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हैं। अब गैस को हम यहीं पे कर देंगे बंद। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जैसे खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए मसाला आपका भुन गया है। अब हमें उसी पैन में ले लेना है। अब मसाला ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने 100 से 150 ग्राम के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। तो जैसे ही इसमें से धुआं निकलने लगे तो समझ लीजिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से इसे धुआंधार बना के रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब जो मसाला हमने रखा है साइड में, उसे एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है आधा चम्मच के करीब हींग। हमने पाउडर वाला हींग नहीं लिया है, ये पानसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाती है। तो देखिए, इसे हमने बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। अब इसे हम रख लेते हैं साइड में। अब यहाँ पे लिया है हमने अमचूर का पाउडर, जिसे हम लोग, जो आम की कली आती है मार्केट में गर्मियों के मौसम में, इसे हमने काट के सुखवा दिया था और इसे कूट लिया है। अब जो मसाला हमने पीस के रखा है यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के करीब हम डाल देंगे। बाकी का मसाला हम बाद में यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने मसाला डाल दिया है। अब जो बीज है इसे भी डाल देते हैं। तो बीज आपको कितना डालना है, अगर आपको तीखा कम खाना है तो थोड़ा सा बीज को बचा दें, क्योंकि ये तीखा होता है। अब यहाँ पे डाल देना आधा चम्मच कलौजी। कलौजी को हमें बिल्कुल भूनना नहीं है और ना ही तो पीसना है। यहाँ पे अब डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब लाल वाली मिर्ची। एक कलर के लिए हमने डाला, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच सफ़ेद वाला। थोड़ा सा डाल देते हैं लाल नमक, यानी कि काला नमक। अब यहाँ पे 4 से 5 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल को हमें कितना डालना है, जैसे समझ लें कि हाथों से मैसी होने लगे, थोड़ा सा मुलायम होने लगे। भरभरा होने के कारण ये मिर्चा में बिल्कुल भी भराता नहीं है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, चम्मच को हटा देना है साइड में। हर काम चम्मच से नहीं होता है, कोई कोई काम को हम हाथ से ही करते हैं। ये देखिए, अच्छे से हाथों से इसे मैश कर लेना है।
तो यहाँ पे हमें तेल की मात्रा कम लग रही थी। अब यहाँ पे हम और डाल देते हैं एक छोटी सी कटोरी से। तो जितना तेल रहेगा आपका अचार गलने में बहुत ही जल्दी सहायता करेगा। अगर आप तेल कम डालेंगे तो अचार ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए अब अच्छे से ये बनने के लिए तैयार हो गया है। अब हमने रख लिया है यहाँ प्लेट में मिर्चा को, और इस तरह से हाथों से उठाएंगे और हल्के हल्के हाथों से उंगली से प्रेस करते जाएंगे और आसानी से आपका जो मिर्चा है भर जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत बड़े बड़े साइज़ का मिर्चा नहीं लिया है। जब भी आप मार्केट से मिर्ची को ख़रीदें तो थोड़े छोटे छोटे ही साइज़ का ख़रीदें। तो देखिए पहले के समय में मम्मी और बड़ी मम्मी लोग अक्सर साथ में बैठ के बनाया करते थे और हम लोग छोटे थे तो सब देखते थे। और पहले के टाइम में लोग रहर का जो डंठल होता है उससे भरते थे, लेकिन अभी वो चीज़ मिल नहीं रहा है। तो चलिए हाथों से हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सभी को यहाँ पे भर के रख दिया है। अचार वाली मिर्ची यहाँ पे बनके तैयार हो गई। अब हम लेकर आ गए हैं छत पे हमने इसे 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए अब नीचे आ गए हैं किचन में, और इसे अब हम जो तेल को गरम करके रखे थे उस तेल में इस तरह से डुबा देते हैं। और डुबाने के बाद इस तरह से एक हमें डब्बा लेना है। तो मेरे पास अभी ये वाला डब्बा है। आप इसे ना लें, भरसक आप हो सके तो कांच का ही बर्तन लें। ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, तो आप कांच के ही बर्तन में रखें। इस तरह से हमने सभी को डुबा के रख दिया है। अब जो तेल बचा हुआ है यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही रखें, तेल से ही ज़्यादा काफ़ी टाइम तक आपका अचार बरकरार रहेगा। और हम लोग बचपन में ना इस मिर्ची को रोटी के साथ अक्सर ही खाया करते थे, तो सच में बहुत ही टेस्टी लगता था। तो कमेंट करके बताइएगा आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।